हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय मयंक। ये जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं वो सीटेट जुलाई 2023 में जो भी अभ्यर्थी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, इसमें सिर्फ मैथ से आए हुए जो भी 15 क्वेश्चन जो कि अर्थमेटिक मैथ्स के द्वारा, पेडागोजी को हम छोड़ दें तो जो भी अर्थमेटिक मैथ से पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन, कभी कभी वो 16 होते हैं, 17 होते हैं, 18 19 भी हो जाते हैं। तो उन सारे क्वेश्चन को 15-15 के सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं और डेली ये हमारा सीरीज चल रहा है। आज क्लास 11 है, इसके पहले 10 क्लास तक हो चुका है और ये बिहार सुपर टेट जो कि बिहार सरकार द्वारा दिया जाएगा उस पर भी ये आधारित है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दीनू अपने मसालों का कारोबार शुरू करता है। वह 10 केजी हल्दी पाउडर, 8 केजी काली मिर्च, कितना 10 केजी हल्दी पाउडर, 8 केजी काली मिर्च पाउडर और 15 केजी धनिया पाउडर खरीदता है। वह प्रत्येक मसाले 20-20 ग्राम के छोटे पैकेट बनाता है। मतलब वो 10 केजी हल्दी, 8 केजी मिर्चा, लाल मिर्चा और 15 केजी धनिया वो खरीद लिया और उसको 20-20 ग्राम के पुड़िया जो कागज के पैकेट आते हैं उसमें उसको भर देता है। उसे बेचने के लिए मसालों के कितने पैकेट तैयार किए हैं? वो जो 20-20 ग्राम के मसाले के पैकेट जो तैयार करता है वो कितने पैकेट होंगे, उनकी संख्या कितनी होंगी, यही क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए इसमें सब खेल ये केजी है, इसको हमको किस में, ग्राम में बदल देना है। जितना भी केजी है उसको हमको ग्राम में बदलना है और हमको पता है कि 1 केजी बराबर, अगर हम 1 किलोग्राम लें और उसको हम ग्राम में बदलें तो वो हमारे 1000 ग्राम के बराबर होता है। मतलब 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर है। तो कह रहा है कि वो क्या कर रहा है, हल्दी पाउडर कितना, अगर हम हल्दी पाउडर दें तो हल्दी पाउडर वो 10 केजी खरीद रहा है। अगर हम इसको ग्राम में बदलें तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 10 केजी बराबर 10,000 ग्राम। कितना हो जाएगा? ये हमारा 10,000 ग्राम, 10,000 ग्राम हुआ। उसके बाद अगर यहाँ पे मिर्चा देखें, लाल मिर्चा, तो लाल मिर्चा कितना है? लाल लाल मिर्चा वो 8 केजी लाल मिर्चा वो खरीद रहा है। तो मिर्चा 8 केजी जब वो ग्राम में बदलेगा तो वो कितना हो जाएगा? वो 8,000 हो जाएगा, 8,000 ग्राम। ठीक है, 8,000 ग्राम। अब क्या बचा? अब धनिया पाउडर बचा। जब वो धनिया धनिया खरीदेगा, धनिया को कितना वो खरीद रहा है? धनिया को 15 केजी खरीद रहा है। तो जब धनिया को वो ग्राम में बदलेगा तो कितना हो जाएगा? 15,000, यही ना हो जाएगा, 15,000 ग्राम। ठीक, सब ये ग्राम में आ गए और ये हमको पैकेट किसका बनाना है? ग्राम का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ देंगे इस सबको, कितना ग्राम होगा? तो 1 0 2 0 3 0, ये 8 5 13 3, बचा क्या? एक एक, एक दो और एक तीन, कितना हुआ? 33,000। ये 33,000 क्या आया? ग्राम आ गया। ठीक है, 33,000 हमारे पास क्या आ गया? ग्राम आ गया। कह रहा है कि इसको 20-20 ग्राम के पॉकेट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, 20-20 ग्राम के पॉकेट में इसको भरना है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या कि इसको 20 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? पॉकेट की संख्या निकल जाएगी। तो जब हम 33,000 में, अगर हम यहाँ पे लिखें, जैसे यहाँ पे आप देख लें, 33,000 में जब हम 20 ग्राम से डिवाइड करेंगे, ये 33,000 क्या है? 33,000 ग्राम है। 20 ग्राम से हम जब डिवाइड करेंगे तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। 1 0 से 1 0 हम काटेंगे, 2 से हम जब 3300 को काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1। ठीक, एक बार में जाएगा, बचा क्या? 1 और 3, फिर जाएगा 6 बार में, तो फिर क्या बचा? 1 बचा, 1 और 0, तो अब कितने में जाएगा? 5 बार में और 1 0 बच गया। तो ये कितने से कट गया? ये 1650। कितने से कटा? 1650। यानी कि वो क्या कह रहा है, वो 20-20 ग्राम का जो पॉकेट बनाएगा तो वो 1650 पॉकेटों को तैयार कर लेगा। और यही हमसे पूछा था कि वो कितने छोटे छोटे पॉकेट तैयार करेगा। तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, 1650 ग्राम। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 2 नंबर। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? आगे हम बढ़ते हैं 2 नंबर देखते हैं। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार आप इसको फिर से रिवर्स करें और देख लें इसको। ठीक है, क्योंकि ये पेपर फर्स्ट है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा इसका लेवल होता नहीं है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक चार्ट एक स्कूल के 5 शिक्षकों, ये 5 शिक्षक हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 शिक्षकों की लंबाई, ये हमारा लंबाई हो गया और भार को दर्शाता है, ये भार हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन बहुत आराम से एकदम शिद्दत से भर पढ़ें। आप अगर क्वेश्चन को पढ़ के समझ गए
तो 90%, 80 से 90% क्वेश्चन आपको सॉल्व कर जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप आराम से पढ़ें। देखिए यह क्या कह रहा है, क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं। यह चार्ट, मतलब ये चार्ट एक स्कूल के 5 शिक्षकों, ये है 5 शिक्षकों की लंबाई, ये इनकी लंबाई है, और भार, ये इनका भार है, को दर्शाता है। ठीक है, तो हम समझ गए, ये टीचर है, इनकी लंबाई है, ये भार है, इतना हमको समझ में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हमको समझ में आ गया। ठीक है, जब क्वेश्चन समझ में आ गया तब इसका पूछा क्या है, कंडीशन, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही है, इसको हमको पता करना है। पहला कथन हम देखते हैं, ये हमारा 1 2 3 4 कौन सा सही है। कह रहा है विनीत सबसे लंबा है परंतु उसका भार अमन से छोटा है। विनीत, विनीत का लंबाई देखें, विनीत, विनीत कहाँ है, विनीत 3 नंबर पे है। सबसे लंबा है क्या, 6 फुट 1 इंच। कोई 6 फुट 1 इंच का है, नहीं है। ठीक है, पहला तो इसका इंस्ट्रक्शन जो बोला है सबसे लंबा, ये सही है। दूसरा बोला परंतु उसका भार अमन से कम है। अब अमन और विनीत का देखें, अमन, अमन का भार देखें, अमन का भार ये हो गया, ये हमारा विनीत का भार हो गया। अमन का भार विनीत के भार, कह रहा है कि विनीत का भार अमन से कम है। अमन से कम है क्या, नहीं, ये तो ज्यादा है, ये 72 केजी का है, ये 67 केजी का है, तो विनीत ज्यादा है। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि अमन ज्यादा है, नहीं, ये गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, गलत हो गया। कह रहा है कि सही हमको चूज करना है। रोहिणी, दूसरा नंबर ऑप्शन क्या कहता है, रोहिणी की लंबाई कविता की लंबाई से 6 इंच कम है। रोहिणी और कविता, ये रोहिणी है, ये कविता है, तो रोहिणी की लंबाई कितनी है, 4 फुट 10 इंच, और कविता की लंबाई कितनी है, 5 फुट और 2 इंच। ठीक है, अच्छा, ये हमको पता है कि 1 फुट में, अगर हम देखें 1 फुट में कितना इंच होता है, तो 1 फुट में 12 इंच होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखें। तो कह रहा है कि ये कितना हो गया, ये 12 में जब 4 से करेंगे तो 12 चौका 48 इंच हो जाएगा, और 10 इंच ये, जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58 इंच। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60 इंच, और ये हो जाएगा 2 इंच इसका, 62 इंच। अब हमको सब इंच में आ गया। तो कह रहा है कि रोहिणी की लंबाई, रोहिणी की लंबाई कौन थी, रोहिणी की लंबाई 4 फुट 10, ये रोहिणी की लंबाई है। ठीक, रोहिणी की लंबाई, ये कविता की लंबाई है। रोहिणी की लंबाई कविता की लंबाई से 6 इंच कम है। कितना कम है, जब हम इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4, यानी कि 4 इंच कम है। लेकिन ये कह रहा है कि 6 इंच कम है, तो ये कथन भी गलत हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, 3 नंबर ऑप्शन देखते हैं, राधिका और विनीत के भारों का योग अमन और कविता के भारों के योग से कम है। देखिए कह रहा है कि इसको अगर हम मिटा दें, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम इसका फॉलो करते जाएंगे, और वहाँ पे अगर वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दे रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहा है तो वो गलत है। राधिका और विनीता का भार का योग, अगर हम राधिका को देखें और विनीता को देखें, ठीक, विनीत, सॉरी, राधिका और विनीत, ये हमारा विनीत हुआ और ये राधिका हुई, तो इनके किसका लंबाई पूरा, भार, भार क्या है, 55 और 67, ये 55, ये 67, और ये क्या है 55.5। ठीक, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 7 5 12, 2 1 बचा, और 6 5 11 1 12, कितना आया 12, यानी कि 125 आया। ठीक, जब हम इसको ऐसे, इसको अगर हम घेर दें, जब हम इसको घेर देते हैं, और ये राधिका और विनीत का हो गया, और अमन और कविता, अमन और कविता, अमन के अमन, अमन का है, अमन, ये रहा अमन, अमन का राधिका और विनीत ने पूछा था। अच्छा, ये 72 है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट, ये राधिका कह रहा है कि राधिका और विनीत के भार, तो राधिका का भार 55, ठीक, और विनीत का भार 72। ठीक है, ये हमको ऐड करना है, 55 और 72 ऐड करना है, हम कुछ और ऐड कर दिए थे। ठीक, ये राधिका का भार कितना है, राधिका का भार 55.5 केजी, और विनीत का भार कितना है, विनीत का भार ये रहा 72.5 केजी। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये 7 5 2 7 और 1 8, ये 5 7 12, ठीक, कितना हो गया 128 केजी। ये राधिका और विनीत का आ गया। अब कह रहा है अमन और कविता, अमन कविता कहाँ है, यहाँ है, अमन कहाँ है, यहाँ है, तो अमन का भार कितना है 67 केजी, अमन 67, और कविता कितना है, कविता 60 की है, तो ये 127 केजी हो गया। ठीक है, जोड़ देंगे तो अब कह रहा है कि इन दोनों का भारों का योग अमन और कविता के योग से कम है,
इससे ये कम है, नहीं इससे ये तो ज़्यादा है, और ये बोल रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन में ये कम है, तो ये कम नहीं है, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन हमारा गलत हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फोर्थ कह रहा है रोहिणी का भार कविता के भार का 3/4 है। रोहिणी का भार कविता के भार का 3/4 है। कविता का भार है कितना, 60 kg, ये कविता का भार है। इसका अगर 3/4 निकालें तो क्या ये रोहिणी के भार के बराबर है? जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, जब गुना करेंगे तो 15 या 45। ये क्या रोहिणी के भार के बराबर है? रोहिणी का भार कहाँ है, रोहिणी का भार 45 kg, हाँ ये बराबर है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, ये ऑप्शन हमारा सही है। और यही हमसे पूछा था कि सही क्या है। ठीक, ये थोड़ा लेंदी हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, सबको हमको चेक करना पड़ रहा है, और इसका कोई उपाय नहीं है। जब ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं कौन सही है कौन गलत है, तो आपको चारों ऑप्शन को चेक करना ही पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तभी आप आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी तथा पी क्यू आर, एबीसी और पी क्यू आर के परिमाप 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, इसके अंतःकोणों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक, ये समबाहु त्रिभुज हम ये बना दिया। अच्छा, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक, जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो अंदर का तीनों कोण भी बराबर होगा, ये कोण इसके और ये कोण इसके, ये तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। और हम जानते हैं कि त्रिभुज अगर हम इसको एबीसी करें, एबीसी, और इसको क्या कह रहा है पी क्यू आर, ठीक, ये पी क्यू आर है। जब हम इसके अंदर कोणों का, अंतः कोणों का बोला तो अंतः कोणों का योग अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करें तो ये 180 डिग्री होता है। हमको पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पे भी ये इसका भी योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और चूंकि तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों कोण कितने कितने के होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। ठीक, ये भी कोण कितने के होंगे, अंदर के 60-60 डिग्री के होंगे। ठीक, इतना तो हम क्वेश्चन से पता लग ही गया कि एबीसी और इसका माप कितना है, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। और ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो ये पूरी जितने भी त्रिभुज की भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी। अच्छा, इसका कह रहा है कि परिमाप 15 है। जब इसका परिमाप 15 है और ये समबाहु त्रिभुज है तो 3 से हम भाग कर देंगे, और एक भुजा हमारी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर। इधर कह रहा है 30 है तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, यही तो कह रहा है। लेकिन यहाँ पे भुजा का कोई काम नहीं, ये बोला है कि इसके कौन से कथन सही है अंतःकोणों के बारे में। कह रहा है कि एंगल एबीसी का प्रत्येक अंतःकोण एंगल पीक्यूआर के प्रत्येक अंतःकोण से कम है। एबीसी का अंतःकोण 60-60 और पीक्यूआर का अंतःकोण 60-60, ये कम है, नहीं कम नहीं है, बराबर है। बराबर किस में कह रहा है, पीक्यूआर का प्रत्येक अंतःकोण एबीसी के प्रत्येक अंतःकोण का आधा है, नहीं आधा नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। एबीसी और पीक्यूआर के अंतःकोण बराबर हैं, हाँ यही सही है, दोनों बराबर हैं, 60-60 डिग्री के हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 60-60 डिग्री के हैं, और क्या। ठीक, यहाँ पे 4 नंबर देखें, पी क्यू आर का प्रत्येक अंतःकोण एबीसी के प्रत्येक अंतःकोण का दुगुना, नहीं दुगुना तो हो ही नहीं सकता है, तो ये क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं और लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई निम्नलिखित आकृतियों में से वह या वे आकृतियां जो आधा घुमाने पर भी बिल्कुल पहले जैसे ही दिखाई देती हैं, कौन सी आकृति को हम आधा घुमाएंगे, पूरा नहीं घुमाना है हमको, आधा घुमाना है। आधा घुमाएंगे तो वो एक जैसे ही दिखाई देंगी, जैसे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को हम आधा घुमाएंगे, मतलब इस वाले शीर्ष को हम जब आधा घुमाएंगे, अगर मान लें कि ये ए बी और सी है, जब हम इसको आधा घुमाएंगे तो ये वाला शीर्ष कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई देगी, हाँ पहले जैसे ही दिखाई दे रही है, कोई मतलब वो तो नहीं दिखाई दे रहा है ना। अगर हम देखें तो इसमें पहले जैसे ही दिखाई देगी। अगर हम एक वर्ग को घुमाएं तो कौन सी बिल्कुल एक जैसी दिखाई देगी। अच्छा, समबाहु त्रिभुज, ये तो पहले जैसी नहीं दिखाई दे रही है, ये पहले ऐसे ऊपर था, इधर इधर बेस इसका नीचे था। आधा हम घुमाएं, याद रखिएगा, इसको हम इधर घुमाए हैं आधा। अब पूरा कब, जब इसको इधर घुमा देते तो ये पूरा हो जाता, लेकिन आधा घुमाना है। ठीक है, तो ये एक समबाहु त्रिभुज, तो ये गलत हो गया। समबाहु त्रिभुज को तो घुमाने पर पहले जैसे नहीं दिखेंगी। एक वर्ग को अगर हम घुमा रहे हैं
अगर हम वर्ग को घुमा रहे हैं आधा, ठीक, ए बी सी और ये डी, इसको ये वाला है ना, आधा अगर हम घुमाएंगे तो ए तो इधर आ जाएगा, आधा यहीं से यहीं तक ना आएगा, या फिर हम इस वाले अगर हम भुजा से ले तो आधा ऐसे आएगा यहाँ तक। तो जब हम आधा घुमाएंगे तो ये आधा ऐसे हो जाएगा, और जो ए यहाँ पे है यहाँ पे आ जाएगा ए, जो सी यहाँ पे है वो यहाँ पे चला जाएगा, जो बी यहाँ पे है वो बी यहाँ पे आ जाएगा, और जो डी इधर है वो डी इस कोने चला जाएगा। तो ये देखिएगा ये तो एक जैसे दिखाई दे रही है, तो केवल वर्ग को हम घुमाएंगे तो ये एक ही जैसे दिखाई देगा, केवल वर्ग। अच्छा, यहाँ पर वर्ग और आयत भी है, आयत को भी देख रहे हैं। आयत, आयत कैसे होगा, आयत लंबा होगा। जब हम इसको आधा घुमाएंगे, जब हम इसको क्या करेंगे आधा घुमाएंगे, यानी कि इसको जब हम ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे पूरा नहीं घुमाना है, पूरा घुमाएंगे पूरा नहीं घुमाना, आधा घुमाना है, तो ये फिर ऐसे ही हो जाएगा। आयत को हम ऐसे घुमाएंगे तो फिर आधा घुमाएंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। तो वर्ग और आयत दोनों, ठीक। अब कह रहा है समबाहु त्रिभुज को छोड़कर सभी आकृति, यानी कि समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को अगर हम देखें, जो समान आकार के होते हैं चतुर्भुज, समान आकार का चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, इसमें ये वर्ग की तरह ही होगा। इसमें आमने सामने भुजाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। समानांतर चतुर्भुज में क्या होंगे, आमने सामने के मतलब जो समानांतर होती हैं वो समानांतर होंगी, और एक जो होगा ये तिर्यक होगा। ये क्या होगा, तिर्यक होगा। लेकिन जब हम इसको घुमाएंगे ना तो ये एक जैसे नहीं रहेगा। जब हम इसको घुमाएंगे तो वो ये ऐसे रहेगा ना, ऐसे। जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो फिर ये ऐसे ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा जब हम इसको घुमाएंगे। तो ये नहीं होगा, ठीक। इसमें क्या होगा, केवल वर्ग और आयत ही होगा। समबाहु त्रिभुज ये तीनों गलत है, केवल वर्ग एवं आयत ही होगा। इन्हीं को हम घुमाएंगे तो ये पहले जैसे हमको दिखेंगे, और आधा घुमाना है, पूरा नहीं घुमाना है। पूरा घुमा देंगे तो सारी आकृतियां तो एक ही जैसी दिखेंगी, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं, 5 नंबर हम क्वेश्चन लेते हैं। 5 नंबर क्या कहता है, 5 क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत 15 है। ये एवरेज से क्वेश्चन है। पहली और अंतिम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है जिसे हम गिन सकते हैं, मतलब गिनती की संख्याओं को हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। तो अगर हमको तो संख्या दी नहीं है, अब प्राकृत संख्या में 5 जो शुरुआत अगर कहता रहता शुरू का 5, तो 1 2 3 4 हम ले लेते हैं 5 तक, लेकिन इसमें नहीं बताया कहाँ तक। तो हम अगर x मान लें तो चलेगा। अगर हम x मान लें, 5 क्रमागत संख्या में पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या x+2, चौथी संख्या x+3 और पांचवी संख्या x+4, ठीक। ये हमारी 5 क्रमागत संख्या है। 5 क्रमागत है, इसमें एक जोड़ेंगे तो अगला, और इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे तो उसके अगला, इसमें एक जोड़ेंगे तो उसके अगला। तो ऐसे ये 5 क्रमागत है। कह रहा है कि इनका औसत निकालते हैं किससे है, टोटल आंकड़ों का हम जोड़ देंगे, x प्लस x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5, ठीक। और डिवाइड बाई हम क्या करेंगे, टोटल कितने आंकड़े हैं, टोटल हमारे पास आंकड़ों कितने हैं, तो आंकड़े हमारे पास 5 हैं। कितने आंकड़े हैं, 5। तो 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और ये हमारे पास औसत कितना है, 15 है। तो जब हम इनको इधर ही रहने दें, इनको x और x+1 x+2 इनको इधर ही रहने दें, इस 5 को इधर भेज दें, तो हमारे पास 5 इधर जाके क्या बना देगा, इनका योग, इन सब का योग, और इन सब का योग जाएगा 5 इधर, तो जाके क्या बना लेगा, 75। 5 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये 15 75 75 बना लेगा। जब इनको हम जोड़ेंगे तो 1x 2x 3x 4x 5x और एक 6x, x+1, अच्छा x+5 तक नहीं ना होगा, x+5 नहीं होगा, x+4 तक होगा, ठीक है, x+4 तक होगा। ये जब हम ऐड करेंगे तो 75 आ गया, ठीक। जब हम इसको ऐड करेंगे x 1x 2x 3 4 और 5, तो हम क्या लिखेंगे, 5x। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 1 2 कितना हो गया, 3 3 3 6 6 4 10, कितना हो गया, 10 = 75। इसको हम इधर ही रहने देते हैं, 5x, 10 को इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, -10, ये हो जाएगा 65। x जब डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, और 13 कितना हो जाएगा, 13 5 65 कट जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 13। तो x क्या हो गया, 13, x+1 क्या हो गया, 14, x+2 क्या हो गया, 15, x+3 16, x+4 17। कह रहा है कि प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग, प्रथम क्या है 13,
यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें 13 और 17 का योग क्या हो जाएगा 30। यही हमसे पूछा है कि कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। क्या आंसर होगा 30। 2 नंबर इसका ऑप्शन आंसर होगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ये एवरेज से क्वेश्चन आ गया था। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विशाल एक बार खाना बनाने में 30 ml तेल का प्रयोग करता है। मतलब आप सब जानते हैं कि हम जो बाहर रहते हैं तो वो खुद से खाना बनाते हैं, तो ये भी क्या है, विशाल है जो कि बाहर रहता है। कहाँ, पटना रहता है, मान लेते हैं पटना रहता है, मान लेते हैं दिल्ली रहता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये एक बार जब खाना बना रहा है तो 30 ml तेल इसका प्रयोग कर रहा है। वह दिन में 3 बार खाना बनाता है। 30 ml एक बार, तो दिन में 3 बार खाना बनाएगा तो कितना ml होगा, 90 ml पकाता है। यदि वह 4.5 महीना खाना पकाता है तो वह कितना तेल का प्रयोग करता है। 1 महीना 30 दिन का बराबर है। तो जब 1 महीना, 1 मंथ 30 दिन का बराबर है, तो यहाँ पे 4 मंथ अगर हम निकालेंगे तो ये 4 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी कि 120 दिन। 120 दिन हो गया हमारा, ठीक। और कह रहे हैं आधा, आधा महीना, आधा महीना मतलब लगभग 15 दिन, यही ना होगा। तो 15 दिन, 15 दिन और हम ऐड कर लेंगे इसमें, 120 और 15, 135 दिन तक वो क्या कर रहा है, खाना बना रहा है, ठीक। और प्रत्येक दिन वो कितना ml तेल कर रहा है, 90 ml तेल यूज कर रहा है। तो जब हम 90 को 135 में जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 से गुना करेंगे, 9×5 = 45, कितना हो गया 4, 9×3 = 27, और बचा हुआ 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31, कितना हो गया 3, ठीक है। 9 × 9 और 3 12, ठीक। और एक जीरो का बैठा देंगे, इतना ml हो गया, इतना ml। लेकिन इसमें दिया क्या, लीटर में, ml और लीटर दोनों में। हमको पता है कि 1 लीटर बराबर कितना ml होता है, तो 1000 ml होता है। 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो हम क्या करेंगे, 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। जब 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 3 जीरो ऊपर जाएगा तो दशमलव बैठा देगा, 12 दशमलव। तो ये 12 जब दशमलव आ जाएगा तो 12 लीटर हो जाएगा, 12 लीटर हो जाएगा। और 150 ml जो बच गया वो क्या होगा, मिलीलीटर ml हो जाएगा। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा था, तो 12 लीटर, अब 50, 150 ml इसका खर्चा लगेगा, कितना, पूरे 4.5 महीने का, पर डे 90 ml, और एक बार में 30 ml तेल का प्रयोग करने के बाद। बहुत आसान भाषा में सुनिए, पर डे अगर वो प्रतिदिन 90 ml तेल यूज करता है और एक बार, एक दिन में एक बार यूज करता है 30 ml, 3 बार खाना बनाता है 90 ml, 4.5 महीने तक वो खाना बनाता है। पर हर एक महीने को 30 दिन लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 31 दिन का भी होता है, लेकिन हमको 30 दिन ही लेना है। तो जब 30 दिन लेना है तो 4 महीने का 30 दिन 120 दिन, और 4 महीने का जब आधा हम करेंगे, सॉरी 1 महीने का जब हम आधा करेंगे तो 30 का 15 दिन वो बच जाएगा। जब जोड़ेंगे तो 135 दिन वो खाना बनाता है, और 90 ml के हिसाब से वो 12 लीटर 150 ml तक खाना बना लेता है। इतना उसका तेल का खपत है, ठीक। इसका आंसर 4 नंबर ऑप्शन होगा। आगे हम बढ़ते हैं, 7 नंबर ऑप्शन, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्या कहता है कि छुट्टी के दिन मैरी सुबह 9 बजे उठती है, दोपहर 2 बजे भोजन करती है। उसकी घड़ी में सुइयों द्वारा उपरोक्त तो दोनों समय पर बनाए गए कोण क्रमशः क्या है। घड़ी 2 बना देना है, ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है। 2 आप घड़ी बना दें, थोड़ा सा आप सीधा बना लें। ये इधर 12 होता है, ये 3 बजता है, इधर 6 बजता है, इधर 9 बजता है। बीच में 1 2, इधर 4 5, इधर 7 8, और इधर 10 11, ठीक। ऐसे ही सेम इधर भी हम कर लेते हैं, क्योंकि दोनों घड़ी का पूछा है, कौन सा कोण बनाएगा। ये हो गया 4 5, ये हो गया 7 8, ठीक। कह रहा है कि सुबह 9 बजे उठती है, तो 9 बजे जब वो उठेगी तो घड़ी ऐसे होगा, घड़ी ऐसे होगा, छोटा सुई 9 पे और बड़ा सुई ये 12 पे। तो ये कितने का कोण बना रहा है, 90 डिग्री, जो कि किस क्या होता है, समकोण होता है। 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, समकोण। 90 से छोटा न्यून कोण, 90 से ज्यादा अधिक कोण, और 180 डिग्री समकोण, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया समकोण। तो कह रहा है कि पहला वो कौन सा सुई, पहला जो सुई होगा वो समकोण होगा। समकोण यहाँ पे है, यहाँ पे तो है नहीं। समकोण यहाँ पे नहीं है, ये भी कट गया। समकोण यहाँ पे है, 2 जगह समकोण हमको मिला। दूसरा कह रहा है कि घड़ी
2 बजे, दोपहर के 2 बजे, इसमें हम 2 बजा देते हैं। 2 बजेगा तो छोटा सुई 2 पे और बड़ा सुई 12 पे। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे अगर हम बनाएंगे तो 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री से कम है कि ज़्यादा है, तो ये 90 डिग्री से कम हो गया। 90 डिग्री से कम हुआ, तो जब 90 डिग्री से इधर जाएगा तो कम होगा, इधर जाएगा तो क्या ज़्यादा होता है। अगर 4 बजता तो ये अधिक कोण होता, लेकिन ये क्या बज रहा है, 2 बज रहा है। तो 2 बज रहा है तो ये कौन सा होगा, न्यून कोण। तो एक तो समकोण हो गया, एक रिजु कोण जो सरल कोण हो गया। ये रिजु कोण ही 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। यही हमारा रिजु कोण होता है जो कि 180 डिग्री होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम वो अभी बताए थे ना, क्या कहा जाता है, अरे भाई साहब, रिजु कोण 180 डिग्री को अभी समकोण ये 90 डिग्री हो गया, अधिकोण और जो स्ट्रेट लाइन होता है उसको अभी भूल गए, अभी तो बताए थे। अच्छा याद आता है तो इसको बताते हैं। ठीक है, तो ये न्यून कोण नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा न्यून कोण होगा इसमें सेकंड वाले पार्ट में। तो फर्स्ट वाला समकोण और सेकंड वाला न्यून कोण इसी में है, तो ये हमारा 4 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रेखा, एक कोई रेखा है वो कागज को मोड़कर घन बनाती है, तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 12 घन बनाती है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डब्बा चाहिए। इस बड़े डिब्बे के आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसके बिना खाली जगह छूटे रखे जा सके। देखिए वो घन बना रही है। अगर हम घन ऐसे ही ना बनता है, घन वर्ग का घन होता है। ठीक है, ये हमारा घन है। कह रहा है कि ये घन क्या है, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का है, तो सारे कितने होंगे, 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ऐसे ही वो क्या कर रहा है, 12 घन बनाती है। कितना, 12 घन। तो जब 12 घन बनाएगी तो एक पूरे बड़ा डिब्बा में रखेगी। ठीक, बड़ा डिब्बा में रखेगी। तो कह रहा है कि इसमें 12 डिब्बे के घन अगर रखना है तो उसका आयतन क्या होना चाहिए, इस डिब्बे का आयतन क्या होना चाहिए, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका जब 10 सेंटीमीटर का ये डिब्बा है तो इसमें कितना हम डब्बा हटाएंगे ताकि ये पूरी तरह अंट भी जाए, और इसका घन, इसका कितना वो क्या कहा जाता है, आयतन होना चाहिए। तो अगर हम 12 घन का आयतन निकाल लें, उतना ही इस डिब्बे का आयतन होगा, तो हमारा हो जाएगा। एक घन का आयतन क्या होता है, घन की भुजा दी हुई है। भुजा क्या होता है, भुजा हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आयतन क्या होता है घन का, तो ये होता है भुजा क्यूब। आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब करेंगे। तो जब हम भुजा का क्यूब करेंगे तो 10 का जब क्यूब करेंगे तो हमारा क्या होगा, 10 गुने 10 गुने 10, यही ना होगा। जब करेंगे तो 10 पर 3 जीरो, मतलब 1 फिर 3 जीरो, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्योंकि हम क्या किए हैं, हम इसका वॉल्यूम निकाले हैं, इसका आयतन निकाले। और कह रहा है कि हम एक ये घन का आयतन इतना है, 12 घन हमको हटाना है। 10,000 पर 12 जब घन हम हटाएंगे, 1000 पे हम कितना घन हटाएंगे, 12 घन को रखना है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और यही 12,000 सेंटीमीटर क्यूब बड़े डब्बे का आयतन भी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 12,000 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, क्योंकि जितना घन, छोटा छोटा घन 12 मिलकर आटेंगे उतना ही ना उसका आंसर होगा, उतना ही ना उसका वॉल्यूम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि केरल संपर्क क्रांति ट्रेन, वो समझ में आया ना आपको, कुछ नहीं करना है, बस एक घन का वॉल्यूम निकाल के 12 घन से आपको मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि केरल संपर्क क्रांति ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30 अक्टूबर 2021 को 13:10 बजे छूटती है और 1 नवंबर 2031 को 3:20 बजे कोचुवेली पहुंच जाते हैं। यात्रा में कुल समय 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। अच्छा, अक्टूबर माह कितने का होता है, 31 तक का होता है। अक्टूबर माह कितने तक का होता है, 31। ये कह रहा है 30 अक्टूबर को वो कितने बजे निकली, वो कह रहा है 13:10 पर। 13 कब बजता है, दोपहर का 1:10। ये दोपहर है, पीएम। अगले दिन जब 31 अक्टूबर को 1:10 पीएम पर, मतलब दोपहर के 1:10 पीएम पर ही जब वो जाएगी तो उसे कितना समय लग जाएगा, उसे पूरे के पूरे 24 घंटे का समय लगेगा। ठीक, अब कह रहा है कि यही नहीं, अभी वो
1 नवंबर को आगे हमको दिखाना है। और क्या कब? 3:20 में। 3:20 कब होगा? रात को। ये 31 दिसंबर हो जाए, 31 अक्टूबर हो जाएगा। ये भी अक्टूबर रहेगा। 31 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 24 घंटा, 1:10 PM। और अब 31 अक्टूबर से रात को 1 नवंबर 12 बजे तक। 1 नवंबर अगर हम रात को 12 बजे हम जाएं तो हमारा कितना समय लग जाएगा? तो 12 बजे जाए तो हमारा लगभग 12 बजे ना जाके हम 12:10 में जाते हैं। ठीक, पूरा का पूरा 12:10 में जाते हैं तो 1 बजा है, 1:10 हुआ है, 2:10 तक 1 घंटा, 3:10 कितना हो जाएगा? 2 घंटा, 4:10, 5:10, 6:10, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कितने घंटे हुए? 12:10 तक पूरे 11 घंटे हुए। इस यहाँ से यहाँ तक के पूरे 11 घंटे हुए। अगर हम इसको 11 घंटे ना मानकर 12:10 में हम, अब तो हम 1 बज गया, ये हमारा AM हो गया रात को, क्योंकि ट्रेन की घड़ी में ऐसे ही AM होता है रात को। ठीक, अब कह रहा है कि यहाँ पे कितना घंटा हो गया? यहाँ पे 11 घंटा हो गया। कह रहा है 3:20 में। अब तो 12 बज गया ना, अब 12 से हम जाएंगे 1:10 तक। ठीक, 1:10, 1 घंटा यहाँ पे, 1:10 से 2:10, 1 घंटा यहाँ पे, और 3:10, 1 घंटा यहाँ पे। 3 घंटा हम फिर एक्स्ट्रा ले लिए, यानी कि यहाँ पे हम कितना लिए? 3 घंटा। अब कह रहा है कि 3:10 तक नहीं, 3:20 तक जाना है, यानी कि 10 मिनट और। कितना? 10 मिनट और। तो हमारे पास टोटल समय कितना लगा? 24 घंटा यहाँ पे, 11 घंटा यहाँ पे, 3 घंटा ये, 10 मिनट ये, यानी कि 24 + 11 + 3। अगर हम जोड़ेंगे तो ये 35 और 3 कितना हो जाएगा? 38 घंटा। और ये क्या हो गया? ये 10 मिनट। तो कितना समय लगा? 38 घंटा 10 मिनट। यही हमारा समय लगा। कुल यात्रा का समय पूछ रहा है। ये आप 24 घंटा या फिर 12 घंटा पे आप जा सकते हैं, 6 घंटे पे भी आप जा सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? ये जो है, अच्छा इसको हम तोड़ के लिख दें, इकाई दाई सैकड़ा आ जाए। ये क्या है? 1010। अगर हम इसको 1000 + 10 लिखे तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 1101 लिख सकते हैं। 1101 है तो हम इसको 1000 + 100 + 1 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1001। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1011। अब 1000 तक तो ये सब बराबर है। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन बड़ा और कौन छोटा है? वही बड़ा और वही छोटा होगा। ये सबसे बड़ा है, क्या है? 101। 101 ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। एक यहाँ पे सबसे छोटा दिख रहा है, तो एक हमारा सबसे छोटा। तो इसमें भी जो 1001 है, मतलब ये सबसे छोटा होगा, और 1101 है ये सबसे बड़ा होगा। ठीक, तो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। तो सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा 1001 है, और सबसे छोटी क्या है? 1001 है। जब हम इनको घटाएंगे, अंतर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0 घट के ये बचेगा 1, और ये घट जाएगा तो 0। तो हमारे पास बचा क्या? 100। कितना बचा? ओनली 100। तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल 100। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको आप खंड खंड कर दीजिए। देखिए 1000 तक तो सब बराबर आ जाएंगे। अब जो बड़ा है यहाँ पे वही बड़ा है। ये 10 है, 1010, ये 1100 है, ये 1 है, 1 11 है। 1 से बड़ा 11, 11 से 1 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 11, 11 से बड़ा 101। तो 1 और 101 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। इन्हीं के बीच का अंतर हो जाएगा। 101 में से 1 घटाएंगे, हमारा बच जाएगा 100। हम यहाँ पे भी चाहते तो यहाँ पे घटा देते, ये तो बराबर हो गया, 0 आ जाता। 101 में से 1 घटा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 100। यहाँ पे से भी आंसर आ सकता था। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगली संख्या क्या होगी? ठीक है, अगली संख्या क्या है? आपका सीरीज दिया हुआ है 2, 1, 1/2, 1/4। आगे क्या होगा हम देख के बता सकते हैं, 1/8। ठीक, अब कैसे बनाना है? कुछ नहीं करना है, सबको आधा कर दीजिए।
अगला पद निकालना है, ये 2 है, इसको आधा जब करेंगे तो 1 मिलेगा, देखिए ये मिला। 1 है, इसको जब हम आधा करेंगे तो ये हमारा 1/2 मिलेगा, देखिए ये मिला। जब 1/2 को हम आधा करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, देखिए ये मिला। अब ऐसे ही जब 1/4 को हम 1/आधा करेंगे जब इसको, तो 1/8 मिलेगा। जब हम 1/8 को हम आधा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1/16 मिलेगा। 1/16 को हम आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/32 मिलेगा। तो कंसेप्ट आप क्लियर रखें, आगे बढ़ते जाइएगा। जहां तक पूछा है, ये अगला संख्या पूछा है, अगर पूछ देता अगला 5 संख्या बताएं तो आप ऐसे ही 1/16, 1/32, 1/64, 1/100 कितना हो जाएगा, 128, ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक तक पूछा है, तो अगला अंक क्या होगा, 1/8, इसलिए हम देखते ही बोल दिए 1/8 होगा। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इन सबको सॉल्व करें और मान निकाल दें। कुछ नहीं करना है, 24.4 इंटू 5 माइनस 90 डिवाइड बाई 5 माइनस 25.5 इंटू 4। हमको बॉड मास का नियम लगा देना है। बॉड मास, बॉड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ, ऑफ भी नहीं है। अब हमको क्या करना है, डिवाइड, डिवाइड यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यहाँ पे दिख रहा है, मल्टीप्लाई के बाद ये क्या है, BOD एम, बॉड मास MS, ऐसे एडिशन, एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन है, लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। पहले हम करते हैं इसका, जब हम इसका करेंगे तो 90 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18, ये इंटू इंटू। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, 25.5 गुने 4, और इधर क्या हो जाएगा, 24.4 गुने 5। जब हम अब क्या करेंगे, माइनस तो अब करेंगे नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 बचा 2, 5 4 जा 20 और 2 22। ठीक, यहाँ पे 10 डेसिमल आप डाल दीजिए, 5 से 2 में 10 और 2 जो बचा था वो 12, यानी कि 122 माइनस 18, माइनस जब इसमें हम गुना करेंगे तो ये 100 और 5 120 हो जाएगा ये। ठीक, अब ये किस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये क्या है, ये प्लस में है, प्लस माइनस प्लस। तो जब ये दोनों माइनस में है तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 120 और 18 कितना हो जाएगा, 138, और माइनस क्या हो जाएगा, 122। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 138 और 122, कहीं कुछ गड़बड़। अच्छा, यहाँ पे 25 चौका 100, 1 मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ये तो 18 का 18 हो जाएगा। ठीक, माइनस जब इसमें हम गुना करेंगे तो 25 चौका 100, और ये 5 चौका 20 जो होगा ना, तो यहाँ पे डेसिमल है, तो जब हम डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 102, 102। अब हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120, माइनस का साइन माइनस तक और 120। लास्ट वाला क्या कह रहा था, बॉड मास का लास्ट नियम सब्ट्रैक्ट। अब क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट, एडिशन भी कर दिए, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। जब 120 में से 122 में से जब हम 120 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 122 में से जब हम 120 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, 2 आंसर आ जाएगा। और यही हमसे पूछा था, इनका मान बताएं, तो इनका मान क्या हो जाएगा, 2। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7 करोड़ रुपए के लिए है ना। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन है, फलों की मूल सूची निम्न दी गई है। हमारे पास ये फल दिए गए हैं और इनका मूल्य दिया हुआ है प्रति केजी में। क्या है, प्रति केजी, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सब 1 केजी का दाम है। ठीक, सोचिए यहाँ पे सेब कितना महंगा हो गया, 135 रुपया केजी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे हमको नहीं है, पिछले क्वेश्चन में हमको क्या चुनना था, सही है, यहाँ पे सही नहीं है। कह रहा है एक ऑप्शन, प्रति केजी केला और अमरूद का मूल्य आम के मूल्य से अधिक है। प्रति केजी केला, केला का मूल्य प्रति केजी 60 रुपये, केला बनाना, और अमरूद प्रति केजी अमरूद 45 रुपये। ठीक, अमरूद, इसको गुआवा कहेंगे। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 105 रुपये। कह रहा है क्या ये आम के मूल्य से अधिक है, आम का मूल्य क्या है, 75 रुपये। अधिक है, हाँ अधिक है, ये तो सही है। हमको क्या करना है, नहीं, गलत, गलत ढूंढना है, तो ये क्या है, सही है। कह रहा है कि सेकंड नंबर ऑप्शन, प्रति केजी संतरे का मूल्य और आम के मूल्य का 3/4 है। प्रति केजी संतरे का मूल्य आम के मूल्य का 3/4 है। आम का मूल्य मैंगो
मैंगो का मूल्य है कितना, उसका 3/4 निकालेंगे। क्या आम का मूल्य, क्या संतरे का मूल्य हो रहा है? मैंगो को जब हम निकालेंगे, मैंगो कितना है, मैंगो आम 75 रुपये। 75 का जब हम 3/4 निकालेंगे तो हम इसमें गुना जब डिवाइड करेंगे तो 1875 आ जाएगा। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 2 और 8 3 या 24 और 2 26 और 3 2 5। क्या 56.25 संतरे का मूल्य है? संतरा का मूल्य तो 50 रुपये है। ये हमारे पास गलत है, तो क्या पूछा है, यही हमसे पूछा है क्या इसका मूल्य है, तो यही हमसे पूछा है, ये हमारे पास गलत मिल गया। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। यही इसका हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो 3 नंबर भी मिला सकते हैं। प्रति केजी केले और आम का कुल मूल्य सेब के मूल्य के बराबर है। प्रति केजी केला, केला 60 रुपये। आम का मूल्य, आम 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 किधर है, आम 75 रुपये। 60 और 75 मिलाएंगे तो 135 हो रहा है। हाँ 135 हो रहा है, ये सही है। सेब अमरूद से 3 गुना महंगा है। सेब सेब जो है 135 रुपये, अमरूद से 3 गुना महंगा है। इसका जब 3 हम करेंगे तो हाँ 135 है, 3 गुना महंगा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या मिल गया, 2 नंबर, जो कि सही ऑप्शन है। लेते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये भी हमारा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। कह रहा है कि इतना 2 2 4 1 5 9,90,000, ये क्या है, 9,09,990, ये क्या है 9,99,000 के योग में क्या घटाया जाए कि परिणाम हमारा 2,50,000 प्राप्त होगा। ठीक, कुछ नहीं करना है, इन सबको हम पहले ऐड करते हैं, उसमें से इसको हम घटा देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा। कुछ नहीं करना। जैसे अगर हम देखें 9,0,0,90, इधर हम देखें 9,0,9,90, ये हो गया 9,0,0,9 और 9। जब हम इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया 9, 9 3 27, 7 बचा 2, ये हो जाएगा 9 2 11, ठीक, बचा 1, इसको हम काट देंगे, बचा 1, यहाँ पे 1 हम डाल देंगे, 9 3 27, कितना हो गया हमारे पास 27, 1 1 7 9, मतलब लगभग 2,71,189, 79, सॉरी 79। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें से हमको 25 जो है 2,50,000 अगर हम घटा देंगे तो वो हमारा आ जाएगा। तो जब हम 2,50,000 हम घटाएंगे यहाँ से, 2,50,000, 50 पर 3 जीरो, ठीक है, जब हम इसको घटा दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, 189, ये फिर हमारे पास बचा 1 और 25 में से 2 गया 21, यानी कि 21,179, 21,179 यहाँ पे हमारा है ए नंबर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 नंबर होगा। आगे हम लेते हैं लास्ट हमारा क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट था, 15 नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का, ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 25 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में लिखा जाता है। देखिए, हम 2 प्रकार का नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, संख्या प्रणाली 2 प्रकार का। एक इंडियन जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, पद्म, शंख, महाशंख, यहाँ तक जाते हैं। ठीक, अब एक दूसरा होता है जो कि इंटरनेशनल वाला होता है। कितना होता है, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल इंटरनेशनल में क्या होता है, इंटरनेशनल में भी सेम हम वही पढ़ते हैं, शुरुआत उतना ही से करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसके बाद जब हम हजार पे आते हैं ना, हजार के बाद 10,000, 10,000 तक तो सही चलता है, उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे 100,000 हो जाता है। इसमें पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, इतना तक हमारा, और आगे तक इसमें जाता है। तो हमको क्या यहाँ तक जाना है, हमको मिलियन तक जाना है। तो अगर हम यहाँ पे इंडियन देखें, इकाई पढ़ें, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे इकाई, ये हमारा दहाई, ये हमारा सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद लाख, 10,00,000, ठीक है, 10,00,000। इधर आए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
100,000, 100,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 100,000। अब आएंगे हम मिलियन, हमको यहीं तक ना पूछा था मिलियन। इकाई इकाई यानी कि ये क्या होता है, एक होता है, जिसको हम 10 के पावर 0 कहते हैं, जिसे एक हो जाता है। दहाई दहाई 10 का पावर 2, सॉरी दहाई दहाई 10 का पावर 1, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है 10। सैकड़ा सैकड़ा 10 का पावर 2 यानी कि जिसमें 100, सैकड़ा नाम से ही क्लियर है। हजार 10 का पावर 3 यानी कि 1 पर 3 जीरो। 10,000 10 का पावर 4 यानी कि 1 पर 4 जीरो। लाख 10 का पावर 5 1 पर 5 जीरो। 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। कितना, जैसे इस समय यूट्यूब पे आप देखेंगे कि किसी का 1 मिलियन पूरा हो जाता है, यानी कि वो 10 लाख सब्सक्राइबर या 10 लाख व्यू पूरा कर लेता है, ठीक है, तो ये मिलियन हो गया। मिलियन क्या होता है 10 लाख, 10 पर कितना 6, एक पे कितना 6 जीरो, 2 2 4 दे 6 जीरो, यही हमसे पूछा है। तो कह रहा है कि 1 मिलियन में जब एक पर कितना हो रहा है, 1 मिलियन को हम क्या पढ़ेंगे, 1 मिलियन को 10 लाख पढ़ेंगे, तो 25 मिलियन को हम क्या पढ़ेंगे, 25 मिलियन, 1 मिलियन को 10 लाख, तो 25 मिलियन को हम क्या पढ़ेंगे, 25 मिलियन, 25 मिलियन को हम क्या पढ़ेंगे, तो 25 एक मिलियन में 10 लाख, तो 20 लाख के लिए 2 मिलियन होगा, यानी कि 2 मिलियन का जो हम कहेंगे तो हम 2 करोड़ कहेंगे, यही ना कहेंगे 2 करोड़। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब कितना 10 लाख। अच्छा 1 मिलियन, तो अगर हम कहें कि हमको 2 मिलियन चाहिए, 3 मिलियन चाहिए, 4 मिलियन चाहिए, 5 मिलियन चाहिए, जब हम 10 मिलियन पे आएंगे ना, 10 मिलियन पे आएंगे, तो जब यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाता है करोड़, ठीक, ये हमारा क्या हो जाता है करोड़। ये मिलियन जब आगे बढ़ता है तो होता है 10 करोड़, सॉरी ये 10 मिलियन, ठीक, 10 मिलियन, यानी कि यहाँ पे क्या 25 मिलियन दिया है, यानी कि 20 मिलियन, 20 मिलियन एक 10 करोड़, 10 मिलियन 1 करोड़, तो 20 मिलियन 2 करोड़, और बचा क्या 50.50, तो ये 50 क्या हो जाएगा, इसको हम लाख पढ़ लेंगे, 50 लाख। तो हमारे पास क्या इसको पढ़ेंगे, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑप्शन देखें 2 करोड़ 50 लाख हमारा ऑप्शन दिया है, इसी को हम जब लिखेंगे तो हम इसको 25 मिलियन लिखेंगे। 2 करोड़ 50 लाख 25 मिलियन के बराबर है, यानी कि 1 मिलियन जो होगा वो लगभग 10 लाख के बराबर होता है। 10 लाख मतलब 1 पे 6 जीरो, 10 पे 5 जीरो, यही हमारा, लाख का मतलब क्या 5 जीरो, करोड़ का मतलब क्या 7 जीरो, तो यही हमारा कहता है, ठीक। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और नहीं आए होंगे तो एक बार प्लीज़ आप एक बार और इसको देखें, और आप इस वीडियो को चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में जो क्लास नंबर 12 होगा, और बहुत जल्द ही सीटेट के लिए गणित का जो टोटल जो भी क्वेश्चन आते हैं, जहाँ जहाँ से जो चैप्टर से आते हैं वो चैप्टर कराने की कोशिश की जाएगी, जहाँ पे नंबर सिस्टम, ये करणी वाला, घात वाला, उसके बाद अगर हम आगे देखें तो प्रॉफिट लॉस से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आते हैं, हम सबसे क्वेश्चन आते हैं, तो चैप्टर वाइज एक बार डिस्कस होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।